तो सैयद मुज़म्मिल ने ध्रुव राठी के क्रिटिसिज्म पे जो वीडियो बनाया था, उसके बाद जो उन्हें रिस्पॉन्सेज मिले हैं, जिसमें मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उस रिस्पॉन्सेज के ऊपर भी उन्होंने फिर एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने जस्टिफाई किया है अपनी ध्रुव राठी की क्रिटिसिज्म को। और भी उन्होंने काफ़ी बातें की हैं उसमें। मैं ऑलमोस्ट उनकी सारी बातों से अग्री करता हूँ। मुझे एक कुछ पर्टिकुलर सेक्शन थोड़ा सा अगेन जो कहीं ना कहीं पिछली कुछ सोचों से मिलता जुलता है, उससे मुझे थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट है। वो देखते हैं और फिर बात करते हैं। ओके, हम 15 मिनट 44 सेकेंड से देख रहे हैं ये वीडियो बाय द वे, क्योंकि पहले जो बातें कही गई हैं उनसे मोस्टली मैं अग्री ही करता हूँ। कोई ऐसी बहुत लाइक ओवरवेलमिंगली डिफरेंट पोजीशन नहीं है। यहाँ पे कुछ बातें जो लाइक थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट थी। लेट्स लिसन। इसी तरह पाकिस्तान की रियासत तो जिंदा हो जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आता है। तो जो भी ये समझता है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट लगा के पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू आर डूइंग द ऑपोजिट। यू आर डूइंग द एब्सोल्यूट ऑपोजिट। इस रियासत पे तो अगर 20-25 साल इसके इर्द गिर्द या अंदर जंग ना लगे, हमें तो समझ नहीं आती करना क्या है भाई। वी डोंट नो व्हाट टू डू अपार्ट फ्रॉम वॉर। दैट्स व्हाई वी हैव शोन दैट वी आर perfectly fit for what you have imposed on us. नहीं मुजम्मिल, आपको या तो आपको ये कहीं से फीड किया जा रहा है, या तो मैं आपको बताता हूँ आपकी रीडिंग गलत है। जो कंटिन्यूस जो जगह वॉर में रहती है ना, उसकी हालत हो जाती है अफगानिस्तान जैसी या फिर यमन जैसी। आपकी कंट्री ने वॉर नहीं देखी है अभी तक। जिसको आप कह रहे हैं कि ये हमारी कंट्री की वॉर थी, वो आपकी कंट्री की वॉर नहीं थी। वो ट्राइबल बेल्ट में जो कि एजेस पे है आपकी कंट्री की, वो कभी भी आपकी गवर्नमेंट के अंडर था ही नहीं वो एरिया। इनफैक्ट वो ब्रिटिश के भी अंडर नहीं था। जो ब्रिटिश पे का भी पूरे इंडिया पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा था, वो उनके भी अंडर नहीं था। वहाँ परपेचुअल वॉरफेयर चल ही रहा है। उससे आपकी सोसाइटी को डायरेक्ट पंजाब के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन जैसी सिटीज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जो कराची वगैरह में जो ज़्यादा चीज़ें हुई भी हैं, वो है थोड़ा बहुत टेररिज्म। ठीक है, वो क्योंकि एक लाइक एक मशीन की तरह काम नहीं करता। वो रैंडम होता है, रैंडम इधर उधर कुछ चीज़ें हुई, उसकी रैंडमनेस की वजह से वो सिस्टम के ओवरऑल मूवमेंट को इफेक्ट नहीं कर पाता। सिस्टम की जो मशीन है वो चलती रहती है, जो वॉर में रुक जाती है। आपकी कंट्री के जिस हिस्से में वॉर हुआ था, वो हिस्सा अब आपकी कंट्री का हिस्सा नहीं है, जिसका नाम है बांग्लादेश। वहाँ जो वॉर हुई थी, उसमें उस सोसाइटी पे जो इफेक्ट्स हुए हैं, उसको आपने अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा, मुझे पता है। मैं ये चीज़, या तो ये एक नेशनलिज्म का ग्लास लग जाता है हम सब के ऊपर, और हम चीज़ों की गलत रीडिंग करनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने इनकी पहली वीडियो में भी पॉइंट आउट किया। इनके अलावा फैसल वडाइच वाली वीडियो में भी मैं सेम चीज़ देख रहा था कि या चीज़ों की एक गलत रीडिंग है। अब उस रीडिंग की वजह क्या है? डेलिबरेट गलत रीडिंग है, या नेशनलिज्म के प्रिज्म के थ्रू देखने की वजह से डिस्टॉर्टेड रीडिंग आ रही है? क्या वजह है? आई कैंट से। बट पाकिस्तान को जैसे आप डेजिग्नेट कर रहे हो ना कि हमारा तो होता ही काम वॉर से है, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। वो तब होता है जब वॉर चल रही है अफगानिस्तान में, आपकी कंट्री को एज ए ट्रांजिट रूट यूज़ किया जा रहा हो और उसके लिए स्मार्टली आपकी कंट्री को पे किया जा रहा हो, तब आपके मज़े लगते हैं। जो कि करती आई है। पहले कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए शुरू में, उसके बाद अफगान तालिबान से लड़ने के लिए, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट दुश्मनों से बेसिकली लड़ने के लिए अमेरिका आपको रेंट देता आया है शुरू से ही, और वो आपकी मौज लगी हुई है। पंजाब के अंदर कहाँ वॉर हुई है? पंजाब के अंदर हुई है कहीं वॉर कभी जो लंबी चली हुई इतनी ज़्यादा? इवन इंडिया पाकिस्तान की भी जो वॉर्स हुई हैं, वो जो क्लोजेस्ट आई थी वो 65 में वॉर आई थी लाहौर के, राइट? तो तब की आप चीज़ें पढ़ लो कि कैसे लोग खैर मनाते हैं कि बच गए, हम बच गए। मतलब अपनी ही आर्मी की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन सही है तो आपकी आर्मी या जिस भी वजह से आप बचे हो, लेकिन ऐसा लोग शुक्र मनाते हैं एक तरीके से कि हम बच गए। तो नहीं, आपकी सोसाइटी ने, और आपकी सोसाइटी का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो बेसिकली मेजरली पंजाब और थोड़ा बहुत कराची के आसपास है। ये पाकिस्तान का सेंटर ऑफ मास या कोर पाकिस्तान है। इसके अलावा जो भी है, खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियाँ और बलूचिस्तान के जो रेगिस्तान है, वो पाकिस्तान फॉर ऑल पर्पस नहीं है। और आई एम प्रिटी श्योर कि ये बात आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। वहाँ पे एक इंसर्जेंसी वॉरफेयर
हमेशा से ही चलता आ रहा है, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, और वो आगे भी चलता रहेगा। वहाँ के लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं, अपारा चिनार है, बिल्कुल ही पॉइंट निकला हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ है पाकिस्तान का एक हिस्सा, उस एरिया को कहते हैं। वहाँ पे कंटिन्यूसली शिया सुन्नी वॉर चल रही है, पता नहीं साल हो गया, पता नहीं कितना टाइम हो गया जमीन की लड़ाई के पीछे, कितना बंदा मर गया। आप तक क्या फर्क पड़ रहा है? लाहौर में रहने वाले एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को घंटे का फर्क नहीं पड़ रहा। वो टिकटॉक पे वीडियो बना रहा होगा या जो भी कुछ कर रहा होगा, एंजॉय कर रहा होगा, गेम खेल रहा होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी, ये वो GTA 6 का वेट कर रहा होगा। तो यस, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपके मज़े लगते हैं, लेकिन उस वॉर में नहीं जो ये वॉर हो सकती थी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, इंडिया ने एक्चुअली वॉर इम्पोज करने का कहा भी नहीं, जो कि बहुत सारे लोग एक्चुअल में गवर्नमेंट से अगेंस्ट हैं उसके। आपके वहाँ बहुत ज़्यादा मोदी को गालियाँ दी जाती हैं। Modi is so much more of a dove than most people who support BJP wanted them to be. स्ट्राइक्स करने के बाद एक राइट अवे एक वो आई थी। इनफैक्ट कुछ तो चीज़ें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि स्ट्राइक करने से पहले बता दिया गया था, बट स्ट्राइक करने के बाद राइट अवे एक प्रेस ब्रीफिंग आती है, इसमें बताया जाता है कि प्रोपोर्शनेट नॉन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स दिया गया है जो पहलगाम का अटैक था। ये वॉर के साइन तो नहीं होते। मेरे से अगर ईमानदारी से कोई पूछे कि यार इसका क्या मतलब, क्या देखते हो तुम इसमें, तो मैं तो ये कहूँगा भाई, ये बेसिकली उन्होंने कह दिया कि हाँ जी अब हमने खाना पूर्ति कर दी है, तो बस बस अब ज़्यादा मत इसको आगे बढ़ाना, वरना मतलब वरना भी छोड़ो इसको, बस ज़्यादा आगे मत बढ़ाना, क्योंकि तुमने पहलगाम कर दिया था, हमने ये प्रोपोर्शनेट कर दिया है, अब इसको यही ख़त्म करते हैं। बेसिकली ये वो है उस रीड बिटवीन द लाइन उस स्टेटमेंट की, जो कि आई थिंक एक वीक स्टेटमेंट है इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से। ये मेरा सोचना है, और कोई भी बंदा जो इसे ईमानदारी से देखेगा वो यही फैसले पे आएगा, चाहे आपके फेवर में जा रहा हो, चाहे ये हमारे फेवर में जा रहा हो। बट अगेन, जो आपकी बात है कि वॉर इम्पोज करने वाली, इंडिया ने वॉर इम्पोज नहीं की। उसके बाद जब आपके यहाँ से सीज फायर खोला गया और ड्रोन्स भेजे गए, जिसके बारे में आई डोंट नो पाकिस्तान में कोई बात क्यों नहीं करता। वो कहते हैं कोई हमला नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। भाई कर रहे थे आप लोग हमला भी, ठीक है। फिर यहाँ से सुताई, फिर प्रॉपर सुताई चालू हुई है। क्यों नॉन एस्केलेटरी, क्यों प्रोपोर्शनेट? ठीक से ढंग से मरम्मत करो ताकि बंदे बन जाए। वो इन्होंने नहीं किया। उसका आप फायदा ये ले गए कि अब आप क्लेम कर रहे हो हम तो जीत गए। कैसा जीते हो? न्यूयॉर्क टाइम्स पे तो आप लोग भरोसा करते हो, पढ़ लो न्यूयॉर्क टाइम्स। आई थिंक आपकी रीडिंग थोड़ी सी गलत है मुजम्मिल यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान थ्राइव्स ऑन वॉर। पाकिस्तान थ्राइव्स ऑन फैसिलिटेटिंग वॉर। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस दिन वॉर आपकी कंट्री में खुद से शुरू हो जाएगी, जो प्रॉपर आपके पॉपुलेशन सेंटर से, जब वहाँ अगर वॉर शुरू हो गई, आई मीन ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये मुझे हैरानी हो रही है, लेकिन अगर कोई भी बंदा इस चीज़ के सबसे ज़्यादा खिलाफ है तो वो आप ही होते हो। आई डोंट नो आपने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, मैं नहीं समझ पाया कॉन्टेक्स्ट। जो आपने बताया वो सेंस मेक नहीं करता। कि इसके बाद जो नई ऑक्सीजन मिलती है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कोट अनकोट रिवाइटलाइजेस पाकिस्तान, जिंदा कर देता है पाकिस्तानी माशरे को, जो कि आजकल हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो नथिंगनेस, मीनिंगलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल व्यू है जंग का, इसको मैंने एक्सपीरियंस करके ये सोचा। ओके, हाँ आप ठीक कह रहे हो, जिंदा कर देता है। वो मैं अब शायद अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, अगर मैं स्टील मैन करूँ आपके आर्ग्यूमेंट को, तो आप ये कहना चाह रहे हो लोगों में जोश आ जाता है, राइट? जब वॉर होती है, ये हम लड़ देंगे, ये वो कर देंगे। आपने इनफ फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी पढ़ी है ये जानने के लिए कि वो जो शुरू की भड़क होती है वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है। जब रियल वॉर अपना फेस रिवील करना शुरू करती है, तो वो जो शुरू का जो जोश होता है ना, जिसको भी ये चीज़ की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको नहीं पता ना, मैं अपने दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे काफ़ी बार एक एनिमे को डिस्कस करता हूँ, अटैक ऑन टाइटन। वो पूरा एनिमे जिन बहुत सारे टॉपिक्स को डील करता है, उसमें से एक मेजर टॉपिक है वॉर। उसमें जिस दिन नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को वो एनिमे देखना चाहिए। ज़िंदगी की कुछ अच्छी सीख है उस एनिमे के अंदर। हर बार ना जब हमला करने जा रहे होते हैं तो फुल जोश के साथ जा रहे होते हैं, और जब वो वापस आते हैं ना, तो बहुत कम गिनती में पता नहीं कितनों के पैर कटे हुए, कितनों के क्या कुछ कटा हुआ, कितनों का सिर्फ एक पैर ही वापस आ पाया। वॉर ऐसे ही है, जब आप घुस रहे होते हैं ना तो एक रिवाइटलाइज जोश, ये वो बहुत मज़ा आता है शुरू में घुसने में। घुसते वक्त फुल जोश चढ़ रहा होता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया आपसे बहादुर है और या फिर पाकिस्तान बहादुर है, कोई बहादुर नहीं है। हम ये मान के चलते हैं लॉजिकली हर व्यक्ति इक्वल केपेबल है, सोल्जर दोनों साइड का, राइट? अगर आप एक बिगेटेड सोच नहीं ले रहे, जैसे जाहिद अहमद जैसे लोग कहते हैं हम तो 10 बंदों के बराबर, हिंदुओं के एक बराबर हमारा मुजाहिद है तो अगर आप
टेक्निकली साइंटिफिकली सोचते हो, लेट्स से ईच सोल्जर इज इक्वल टू द अदर सोल्जर, राइट? द मोस्ट नॉर्मल वॉर गेमिंग अगर आप करोगे तो आप लूजिंग एंड पे आओगे, ठीक है? हम इस वक्त चाइना या यूएसए या जापान या और किसी कंट्री को इस वक्त नहीं ला रहे गेम के अंदर, क्योंकि अगर चाइना आएगा तो उसके बाद आपको क्या लगता है, फिर यूएसए नहीं आएगा, रशिया नहीं आएगा? इससे चेन रिएक्शन तो फिर होती चली जाती है ना, रुकती नहीं है। तो मोस्ट नॉर्मल अगर वॉर गेमिंग करोगे आप लूजर एंड पे होगे। तो जब बंदे मरने शुरू होंगे, जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो कमी है आपके वहां बहुत फिजिकली और मैन पावर में इंडिया के मुकाबले में, तब वो जो रिवाइटलाइजेशन है तब वो कहाँ जाएगा, ये पूछो आप अपने आप से। आई थिंक ये जो आपने असेसमेंट किया है स्पेसिफिकली वॉर, ये मैं एग्जैक्टली ये बात कर रहा था कि मैं एक्चुअली इस पूरी वीडियो की ज़्यादातर बातों से एग्री करता हूँ, ये एक स्पेसिफिक पार्ट है जिससे मैं एग्री नहीं करता। आई डोंट थिंक ये कोई रिजॉइस वाली चीज़ होगी विद इन लाइक कुछ हफ्ता भी छोड़ो, वॉर सस्टेन करने के लिए ना बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसा चाहिए। अगर आपको कहीं से मिल भी जाएगा ना वो, तो भी उसको आने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपके पास वो है नहीं। आपका ऑयल ब्लॉक हो जाएगा अगर आपका अरब सी ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है? बात जाएगी न्यूक्लियर पे, फिर वहां से उसका भी आपको पता है कि किसको ज़्यादा नुकसान होगा। तो आई डोंट थिंक ये इतना रिजॉइसिंग और इतना अपलिफ्टिंग और इतना मोटिवेटिंग है। ये एक्चुअली उतना ही डार्क है जितना आप अब तक हमेशा कहते आए हो। कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जंग का, शायद वो सबसे ही अलग है, वो नेशनलिज्म से भी अलग है, वो कलेक्टिव रिस्पांस भी नहीं है, वो सियासी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने तो जिंगोइज्म के इल्जामात लगा दिए कि आप जिंगोइज्म फैला रहे हैं। अब जरा उनको भी जवाब दे देते हैं। नहीं, वो जिंगोइज्म नहीं है। आई थिंक जो आप कहना चाहते हो वो है रेजों के यत्र, वो है इंसान को अपने जीने की अपने आप से एक बड़ी वजह मिल जाना सडनली। जो मार्टरडम होता है ना, जो शहीदी जो होती है, वो बेसिकली जो एक नशा जो होता है उस चीज़ का, लड़ते हुए मरने का, ये वो चीज़ है। और ये होती है, हाँ ये होती है, बट ये एक इमोशनल चीज़ भी हो सकती है और इसका एक प्रैक्टिकल काउंटर रियलिटी भी होती है। तो ये आप समझ लीजिए। बात ये है कि आप अमन के दौर में अमन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब जंग आपके सरों के ऊपर आ चुकी है और तब आप ये बोलें कि नहीं मैं तो किसी के साथ नहीं हूं, मैं तो जंग के खिलाफ हूं, तो आप इतना गांधी जी बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी स्टैंडिंग आर्मी होगी आपके पास, अगर आपके घरों पे हमले हो रहे हैं, आपके सरों से ड्रोन गुजर रहे हैं, आपके बॉर्डर पे जहाज उड़ रहे हैं, आपके बॉर्डर पे कैनन फायर हो रही है, तो उस वक्त कौन ये कह सकता है कि इसका जवाब देने को सपोर्ट करने वाला जिंगोइस्टिक है? मुझे तो समझ नहीं आती जो मेरे नेशनलिस्ट दोस्त फेसबुक के ऊपर लिख कर मुझे बता रहे हैं कि आप भी जैद हामिद बन चुके हैं। तो जैद हामिद तो अमन के दिनों में जंग नाफिज करने की बात कर रहा है, हम तो जंग के दिनों में अमन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि मेरा जो घर है उससे 10 किलोमीटर दूर अगर एक फौज क्रॉस करके आ जाती है और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी माएँ या बच्चे या बहनें या रिश्तेदार या भाई या बाप क्या बनेगा उनका, तब अगर मैं ये बोल दूं कि जो हमारी स्टैंडिंग आर्मी है हमें इसे बैक करना है, ये ज्यादा हामिद बनना होता है भाई? नहीं, यहाँ मैं इनसे एग्री करता हूँ। अगर आपकी कंट्री में हमला हो रहा है, एज ए कंट्री मैन या जो भी एज एन इंसान, आपको अपनी ही आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। ये एक पोजीशन है। मैं अपने देश के भी हर नागरिक से ये एक्सपेक्टेशन करूँगा और आपका देश का भी हर अगर बंदा ये कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर पॉइंट यहाँ ये है, इंडिया ने किसी भी जगह पे आपकी किसी भी जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसकी पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर कभी भी टारगेट नहीं किया। पहले उन्होंने मुरीद के और ये जो आपका बहावलपुर है, ये कुछ स्पेसिफिक आपके जो खास जंतर मंतर आपने बनाए हुए हैं उनको पकड़ा पहले इंडिया ने, और फिर उसके बाद एयर बेसिस जो आपकी थी उनके, क्योंकि आप वहाँ से एयर रेड्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडिया के जो टारगेट्स थे वो कभी भी सिविलियन थे ही नहीं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इस जगह पे। कौन सी पॉलिटिकल करेक्टनेस और हाई मॉरल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं? कौन सा पैसिफिस्ट होता है जंग के अंदर जब जंग नाफिज हो जाती है उसके बाद? वो कहते हैं ना, जंग के मैदान में, या कहते हैं कि एक बागीचे में, एक गार्डन के अंदर एक फौजी खड़ा हो उससे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जंग के मैदान में एक माली खड़ा हो जाए, गार्डनर, वो तबाह कर देता है हर चीज को।
तो अब जंग का मैदान जब लग चुका था, ये एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट तरीके से है। ये इस तरीके से है कि अगर आप गार्डन में रहते हो एज ए वॉरियर, आप गार्डन में हो बट आप एक वॉरियर हो, ये ज़्यादा बेटर पोजीशन है। ये इंडिविजुअल के बारे में है, इसके मुकाबले कि अगर आप जंग में हो और आप गार्डनर हो, क्योंकि गार्डनर होगे तो मर जाओगे जंग के बीच में। गार्डन में होगे वॉरियर तो आप एटलीस्ट गार्डन का एंजॉयमेंट तो ले ही सकते हो। उसके बाद क्या बात करते हैं आप बता दें। फिर ये भी कहा गया पाकिस्तान वो जंग कभी नहीं लड़ेगा जिसका मरकज पंजाब हो। लड़ ली है कारगिल के बाद सबसे बड़ी जंग। अब बताएं। नहीं लड़े ना, आप कहाँ लड़े आप? ये तो इंडिया ने आपके ऊपर किया ना, आपने थोड़ी आगे लड़े थे। आपके कभी ख्वाबों में भी नहीं आया होगा कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो जाएगी। आपके मतलब कि आपकी जो आर्म फोर्स आर्म फोर्सेस जो है उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब हर चीज को पॉलिटिकल करेक्टनेस के लेंस से व्यू करने से भी मैं तंग हूं वैसे। फिर हाँ, अगर कोई ये कह रहा है कि की अगर तरफ आ पंजाब पे जाते हमला हैं। हो ये जाएगा तो कहा आप गया हथियार डाल देंगे, दरअसल ऐसा आप नहीं है। पर्सनल हो गए ध्रुव राठी को लेके जो आपने रिस्पॉन्सेज दिए। अच्छा ये किस बात पे कहा? 3 चीजें होती हैं जो कि अच्छा, इसके बाद का जो है वो जो ध्रुव राठी के बारे में उन्होंने बात की, उनके बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं। उस पर हम इनफ पहले ही बात कर चुके हैं। आई डोंट थिंक उसका कोई मतलब बनता है उस पर और ज़्यादा बात करने का। सिंपल बेसिकली मेरा जो इनके जिस पॉइंट पे मेरा जो इनसे डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि इन्होंने कहा कि हम लड़ लिए, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना मतलब इनके जैसे लोग जो कि आई थिंक मुझसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है यार। आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट इन द सेंस कि ये लोग हार्श टाइम्स में भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं। बट आई थिंक वॉर की एक अलग ही रियलिटी होती है। उसके अलावा आईएसपीआर जो है वो आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर इनकी आर्मी में कोई एक इफेक्टिव ब्रांच है तो आईएसपीआर है, जो कि बहुत तगड़ा प्रोपेगेंडा करती है, क्योंकि इनकी पूरी पॉपुलेशन मान के बैठी हुई है कि हम लड़ भी लिए, जीत भी लिए और पता नहीं क्या कुछ कर लिए। आई डोंट नो, कुछ लोग एक दो मुश्किल से 3-4 लोग दिखते हैं इनके ओवरऑल जर्नलिस्टिक स्पैन के अंदर, जो कि सारे के सारे एब्सोल्युटली बाहर बैठे हुए हैं, जो अग्री कर रहे हैं एक्चुअल में कि ये फुद्दू काटा गया है पाकिस्तानी जनता का, एक तरीके का प्रोपेगेंडा ऑनस्लॉट जनता पे ही कर दिया गया है। पहलगाम को चलो मान लेते हैं कि प्रूव नहीं किया है सर इंडियन सरकार ने। मेरे हिसाब से तो प्रूव करने के लिए आई गेस अगर आपका आर्मी चीफ खुलेआम बयान दे रहा है कि कश्मीर के ऊपर, और फिर 2 दिन बाद हमला हो जाता है, तो मुझे तो पर्सनली ज़रूरत नहीं है प्रूफ की। बट चलो मान लेते हैं इंडिया ने प्रूव नहीं किया। उसके बाद इंडिया ने जो टारगेट्स कहे थे वो हिट किए। आपके 11 एयरबेस, मतलब चलो मैं नहीं कहता तबाह कर दिए, डिसफंक्शनल कर दिए, ठीक है। उसमें आपके बंदे ठीक ठाक गए हैं, आपके स्क्वाड्रन लीडर तक के बंदे आपके मरे हैं उसमें, और आप जीत गए। अब भाई आपको पता नहीं है कि आपके आर्मी चीफ की क्या हालत थी इस सिचुएशन से पहले, और कैसे उस बंदे ने ढोल और जश्न मनाया है और अपने आप को अब फाइनली फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है। क्या क्लियरली दिख नहीं रहा है कि ये क्या हुआ है? आई थिंक हाइंडसाइट इज 2020, तो सही है वो कहावत, और ये लोग भी देख पाएंगे जैसे जैसे टाइम पास होगा। हैरानी इस वक्त ये है कि रिस्पेक्टेबल लोग भी इस वक्त इस पीआर प्रोपेगेंडा वॉर के धुएं में अपना विजन किसी हद तक गंवा दिया उन्होंने।